रुको। अभी, इसी सेकंड, इसी पल, रुक जाओ। मुझे पता है तुम क्या करने वाले थे। मुझे पता है तुम स्क्रॉल करने वाले थे। मुझे पता है तुम्हारी उंगली पहले से तैयार थी आगे बढ़ने के लिए। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग ने कहा कि छोड़ो यार, एक और ऐसा ही वीडियो है, देख लेंगे कभी, या नहीं भी देखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर तुम अभी आगे बढ़ गए, अगर तुमने यह नहीं सुना, अगर तुमने इन शब्दों को अनसुना कर दिया, तो कल, सिर्फ कल, 24 घंटे बाद, तुम्हारे पास वो मौका नहीं होगा जो अभी है। वो दरवाजा बंद हो जाएगा जो अभी खुला है। वो हाथ हट जाएगा जो अभी तुम्हारी तरफ बढ़ा हुआ है। और फिर तुम ढूंढोगे, तड़पोगे, रोओगे। पर बहुत देर हो चुकी होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिव कह रहे हैं। स्वयं शिव, महादेव, भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ, कैलाशपति, आदियोगी, महाकाल, जिनकी जटाओं में गंगा का वेग समाया है, जिनके ललाट पर वो तीसरी आंख है जिससे कामदेव भस्म हुआ, जिनके गले का नीला निशान पूरी सृष्टि की रक्षा की कहानी कहता है, जिनके डमरू से ब्रह्मांड का संगीत निकलता है, जिनके तांडव से प्रलय आती है। उन शिव ने कैलाश पर बैठे हुए ध्यान में अपनी तीसरी आंख से तुम्हें देखा और बोले, अगर ये इंसान आज नहीं सुनेगा तो कल बहुत देर हो जाएगी। ये शिव के शब्द है। मैं बस दोहरा रहा हूं। मैं बस एक माध्यम हूं, एक दूत, शिव का दूत, जिसे शिव ने भेजा है तुम तक, ताकि तुम सुन सको, समझ सको और बच सको। तो अब एक काम करो, फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशन बंद करो, दरवाजा बंद करो अगर कर सकते हो, और बैठ जाओ आराम से, शांति से। एक गहरी सांस लो, अंदर, पूरे फेफड़ों में। रोको, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और बाहर, धीरे धीरे। एक बार और, अंदर, रोको, बाहर। अब सुनो, जैसे जिंदगी इस पर निर्भर करती हो, क्योंकि शायद करती हो। वो पल, कैलाश पर क्या हुआ, कैलाश पर्वत, सृष्टि का सबसे ऊंचा बिंदु, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, जहां बर्फ है, सफेद, शुद्ध, अनंत बर्फ, जहां हवा नहीं चलती, शब्द नहीं गूंजते, समय नहीं बीतता, वहां एक शून्य है। ऐसा शून्य जिसमें सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व। और उस शून्य के केंद्र में शिव बैठे हैं, व्याघ्र चर्म पर, भस्म लिपटी देह, रुद्राक्ष की मालाएं, जटा ऊपर बंधी, चंद्रमा माथे पर, वासुकी गले में, और आंखें अध खुली, ना पूरी खुली, ना पूरी बंद। उस स्थिति में जहां शिव सब देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते, सब जानते हैं पर कुछ नहीं कहते, सब सुनते हैं पर चुप रहते हैं। पर आज शिव चुप नहीं रहे। आज कुछ अलग हुआ। शिव ध्यान में थे। उनकी तीसरी आंख पूरे ब्रह्मांड को स्कैन कर रही थी। हर ग्रह, हर तारा, हर आकाशगंगा, हर लोक, हर जीव, हर आत्मा, अरबों खरबों प्राणी, सबको देख रहे थे, एक साथ, एक पल में। और तभी उनकी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे अतीत पर, तुम्हारे वर्तमान पर, और तुम्हारे भविष्य पर। और शिव रुक गए। पूरा ब्रह्मांड देख रहे थे, पर तुम्हारे पास आकर रुक गए, जैसे कोई भीड़ में चलते चलते अचानक रुक जाए, किसी को देखकर, किसी अपने को, किसी खोए हुए को। शिव रुक गए, तुम्हें देखकर, और उनकी आंखों में कुछ बदला, कुछ हिला, कुछ टूटा। वो शिव जो प्रलय में भी अविचल रहते हैं, वो शिव जिनके चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं आता, वो शिव जो हालाहल पीकर भी शांत रहते हैं। आई, एक चमक आई, एक दर्द आया। माता पार्वती पास बैठी थी। उन्होंने देखा और घबरा गईं, क्योंकि शिव के चेहरे पर ऐसा भाव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी चिंता, ऐसी व्यथा, ऐसी बेचैनी। पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या हुआ? आपको किसने विचलित किया? कौन है जो शिव को चिंतित कर सकता है? बताइए। शिव ने एक लंबी सांस ली और बोले, देवी मेरा एक बच्चा है, धरती पर, दूर, बहुत दूर। वो अभी अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ है, इतना खोया हुआ है, इतना भटका हुआ है कि उसे पता ही नहीं कि वो कितने बड़े खतरे में है। उसे पता ही नहीं कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है।
उसे पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। पार्वती ने कहा, तो बता दीजिए प्रभु, चेतावनी दे दीजिए। शिव ने कहा, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं, सपने भेजे, संकेत भेजे, उसके शरीर में रोंगड़े खड़े किए, उसके दिल में बेचैनी डाली, पर वो समझ नहीं पा रहा। दुनिया का शोर इतना तेज है कि मेरी फुसफुसाहट दब जाती है। पार्वती ने कहा, तो चिल्लाइए प्रभु, जोर से बोलिए, आप शिव है, आपकी एक गर्जना में ब्रह्मांड हिल जाता है। शिव ने कहा, नहीं देवी, मैं चिल्लाता नहीं, मैं प्रेम से बुलाता हूं। पर आज मैं एक आखिरी संदेश भेजूंगा, ऐसा संदेश जो उसे सुनना ही होगा, ऐसा संदेश जो उसकी आत्मा तक पहुंचेगा। और अगर इसके बाद भी वो नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी, बहुत। और शिव ने वो संदेश भेजा तुम तक, अभी, इन शब्दों के रूप में। देर क्यों हो जाएगी? कल क्या होने वाला है? अब ये सबसे कठिन हिस्सा है, सबसे डरावना, सबसे सच्चा। सुनो, शिव ने जब तुम्हारे भविष्य में झांका, तुम्हारे कल में, तुम्हारे आने वाले दिनों में, तो जो देखा वो बताता हूं, एक एक करके। पहली बात, तुम्हारा शरीर चेतावनी दे रहा है। शिव ने देखा कि तुम्हारा शरीर थक चुका है, तुम उसकी भाषा नहीं समझ रहे। तुम्हारा शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि रुको, आराम करो, मुझे ठीक होने दो, पर तुम सुन नहीं रहे। वो सिरदर्द जो बार बार आता है, वो थकान जो कभी जाती ही नहीं, वो दर्द जो शरीर के किसी हिस्से में बना रहता है, वो नींद जो पूरी नहीं होती, वो भूख जो या तो बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं, वो बेचैनी जो रात को सताती है, ये सब तुम्हारे शरीर की चीखें हैं। और शिव ने देखा कि अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी, आज, तो कल तुम्हारा शरीर एक बड़ा संकेत देगा, ऐसा संकेत जो अनदेखा नहीं किया जा सकेगा, ऐसा संकेत जो तुम्हें बिस्तर पर ला सकता है, अस्पताल पहुंचा सकता है। और तब तुम सोचोगे कि काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, काश मैंने सुना होता, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। शिव नहीं चाहते कि तुम्हें वो दिन देखना पड़े, इसीलिए आज बुलाया। दूसरी बात, एक बड़ा धोखा पक रहा है। शिव ने देखा कि तुम्हारे आसपास एक जाल बुना जा रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से। ऐसा जाल जो तुम्हें दिख नहीं रहा, क्योंकि जो बुन रहा है वो बहुत करीब है, इतना करीब कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। वो तुम्हारी हर बात सुन रहा है, तुम्हारी हर कमजोरी नोट कर रहा है, तुम्हारे पैसों का हिसाब रख रहा है, तुम्हारे रिश्तों में दरार ढूंढ रहा है। और एक दिन, जल्दी ही, वो वार करेगा, ऐसा वार कि तुम संभल नहीं पाओगे। शिव ने देखा कि अगर तुमने आज आंखें नहीं खोली, अगर आज सतर्क नहीं हुए, तो कल वो इंसान अपनी चाल चल देगा। और तब जो होगा वो भयानक होगा। तुम्हारा पैसा जा सकता है, तुम्हारी इज्जत जा सकती है, तुम्हारे रिश्ते टूट सकते हैं, या तीनों एक साथ। तीसरी बात, तुम्हारी किस्मत का दरवाजा बंद होने वाला है। ये सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी इस समय तुम्हारे भाग्य का एक दरवाजा खुला है, ऐसा दरवाजा जो बहुत कम खुलता है, बहुत कम, शायद जीवन में एक बार, शायद 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। वो दरवाजा भी खुला है, उसके पीछे वो सब है जो तुम चाहते हो, पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, खुशी, सम्मान, सब कुछ। बस तुम्हें उस दरवाजे से गुजरना है, बस इतना। पर वो दरवाजा बंद हो रहा है, धीरे धीरे, इंच इंच। और अगर तुमने आज कदम नहीं उठाया, आज नहीं चले उस दरवाजे की तरफ, तो कल वो बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। और फिर कितनी भी मेहनत करो, कितना भी रो, कितनी भी पूजा करो, वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि वो मौका चला गया, वो समय चला गया, वो क्षण चला गया। शिव कह रहे हैं, आज, बस आज, तुम्हारे पास मौका है, कल नहीं होगा। चौथी बात, अदृश्य शक्तियां सक्रिय है। शिव ने देखा कि तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है, किसी की बुरी नजर, किसी की ईर्ष्या, किसी की जलन, और शायद किसी ने जानबूझकर कुछ किया भी है। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, पर असर करता है, बहुत गहरा असर। इसीलिए तुम्हारा सब कुछ रुका हुआ है। पैसा आता है तो चला जाता है,
काम शुरू होता है तो अटक जाता है, रिश्ते बनते हैं तो टूट जाते हैं, खुशी आती है तो ठहरती नहीं। जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, हर चीज को रोक रही है, हर रास्ता बंद कर रही है। और शिव ने देखा कि अगर आज इसका इलाज नहीं हुआ, आज ये टूटा नहीं, आज ये मिटा नहीं, तो कल ये और मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत कि तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पांचवी बात, तुम्हारा परिवार खतरे में है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा परिवार भी। शिव ने देखा कि जो नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर है, जो बुरी नजर तुम पर है, वो तुम्हारे परिवार पर भी असर कर रही है। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे प्रियजनों पर, घर में कलह बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से चिड़चिड़े हो रहे हैं, बड़े तनाव में है, घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं है, और कोई नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक क्या हो गया? शिव ने देखा, सब देखा, और शिव ने कहा, अगर आज इसने मेरी बात नहीं सुनी, तो कल इसका घर टूट सकता है, इसका परिवार बिखर सकता है, और वो दर्द सबसे बड़ा होगा। देर का मतलब क्या है? शिव ने क्या कहा? जब शिव ने कहा कि कल बहुत देर हो जाएगी, तो उनका मतलब क्या था? विस्तार से समझो। देर का मतलब यह नहीं कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी। देर का मतलब यह नहीं कि कल तुम मर जाओगे। नहीं, शिव इतना डरा नहीं रहे। देर का मतलब है कि कल वो खिड़की बंद हो जाएगी जो आज खुली है, कल वो मौका चला जाएगा जो आज है, कल वो ऊर्जा बिखर जाएगी जो आज इकट्ठा है, कल वो ग्रह हट जाएंगे जो आज अनुकूल है, कल वो कृपा रुक जाएगी जो आज बरस रही है। आज एक विशेष दिन है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आज तुम्हारे पक्ष में है। ग्रह आज ऐसी स्थिति में है जो बहुत कम बनती है। शिव की कृपा आज अपने चरम पर है तुम्हारे लिए। आज अगर तुमने एक कदम उठाया तो 100 कदम का फायदा होगा। आज अगर एक मंत्र बोला तो 1000 मंत्रों का फल मिलेगा। आज अगर एक आंसू बहाया शिव के लिए तो करोड़ों पुण्यों का फल मिलेगा। पर यह सिर्फ आज है, कल नहीं होगा। कल ग्रह बदल जाएंगे, कल ऊर्जा बिखर जाएगी, कल वो खिड़की बंद हो जाएगी, और फिर वही मेहनत, तड़प, इंतजार, और कोई नतीजा नहीं। इसीलिए शिव ने कहा, आज, बस आज, इसी पल, इसी क्षण, सुन लो, कर लो, मान लो। कल का इंतजार मत करो, कल कुछ नहीं होगा, आज सब कुछ होगा। शिव ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है, पर डरो मत। शिव सिर्फ डराने के लिए नहीं बुलाते, शिव बचाने के लिए बुलाते हैं, सिखाने के लिए बुलाते हैं, शक्ति देने के लिए बुलाते हैं। और शिव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। सुनो, पहला, शिव ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया है। अभी, इसी पल, जब से तुमने ये सुनना शुरू किया, शिव के गण तुम्हारे चारों ओर आ गए हैं। नंदी, वीरभद्र, भैरव, ये सब तुम्हारे पास है, अदृश्य पर शक्तिशाली, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, शिव ने तुम्हारे ऊपर अपनी तीसरी आंख से एक किरण भेजी है, नीली, दिव्य। वो किरण तुम्हारे शरीर में एक कवच बन गई है, अभेद्य कवच। कोई बुरी नजर, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई तांत्रिक हमला, कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। तीसरा, शिव ने ग्रहों को आदेश दिया है, शनि को, राहु को, केतु को, कि मेरे इस बच्चे पर से अपना दबाव हटाओ अभी। और ग्रहों ने माना, क्योंकि शिव का आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं। चौथा, शिव ने तुम्हारे भाग्य की किताब खोली है और उसमें एक नया पन्ना जोड़ा है, सुनहरा पन्ना, जिसमें वो सब लिखा है जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा हक है, जो तुम्हें मिलना चाहिए, और वो मिलेगा। बस आज तुम्हें वो करना है जो शिव कह रहे हैं। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। आज, अभी, तुरंत। पहला काम, शिव से जुड़ो। अभी, अभी, इसी सेकंड, जहां हो वहीं, आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और बोलो, ओम नमः शिवाय 3 बार, जोर से या मन में, पर पूरे दिन से, पूरी आत्मा से। ऐसे बोलो जैसे शिव सामने खड़े हैं, क्योंकि वो सामने है। तुम्हें दिख नहीं रहे, पर वो है,
अभी, यहीं, तुम्हारे सामने। और फिर बोलो दिल से, हे शिव, मैं आ गया, आ गई, आपने बुलाया, मैं आ गया। मुझे माफ करो कि मैंने इतनी देर कर दी। मुझे माफ करो कि मैंने आपके संकेत नहीं समझे। मुझे माफ करो कि मैं भटक गया था। पर अब मैं यहां हूं, आपके सामने, आपका, हमेशा आपका। ओम नमः शिवाय। बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। शिव को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, बड़ा चढ़ावा नहीं चाहिए, बस सच्चा दिल चाहिए, और वो तुम्हारे पास है। दूसरा काम, शुद्ध करो खुद को, घर को, आज ही, अभी नहाओ। एक बाल्टी पानी में नमक डालो, हल्दी डालो, और सिर से पांव तक अपने ऊपर डालो। 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए कल्पना करो कि सारी गंदगी बह रही है, सारी नकारात्मकता, सारी बुरी ऊर्जा, सब कुछ बह रहा है, और तुम चमक रहे हो। फिर घर शुद्ध करो, कपूर जलाओ या धूप या अगरबत्ती पूरे घर में घुमाओ, हर कमरे में, हर कोने में ओम नमः शिवाय बोलते हुए। खिड़कियां खोलो, रोशनी आने दो, अंधेरा भगाओ, टूटी चीजें फेंको, रुकी हुई घड़ी फेंको, पुरानी बेकार चीजें निकालो, सूखे फूल हटाओ, घर को साफ करो, चमकाओ, क्योंकि जहां गंदगी है वहां नकारात्मकता है, जहां सफाई है वहां शिव है। तीसरा काम, जाप करो 108 बार, आज ही, आज शाम या रात को सोने से पहले। एक शांत जगह बैठो, दीपक जलाओ, अगर हो सके तो आंखें बंद करो, रीढ़ सीधी रखो, और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर माला है तो माला पर, नहीं है तो उंगलियों पर, या बिना गिने भी करो। बस 15 से 20 मिनट तक लगातार, धीरे धीरे, प्रेम से, भक्ति से। जाप करते समय कल्पना करो कि शिव तुम्हारे सामने बैठे हैं, उनका चेहरा शांत है, प्रेम से भरा है, और वो मुस्कुरा रहे हैं तुम्हें देखकर। और हर मंत्र के साथ शिव के त्रिशूल से एक नीली रोशनी निकल रही है और तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है, तुम्हें शक्ति दे रही है, सुरक्षा दे रही है, ऊर्जा दे रही है। 108 बार पूरा होने के बाद हाथ जोड़ो, माथा टेको, और बोलो, हे महादेव, मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया, अब मैं आपका हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरी भाग्य के दरवाजे खोलो, मेरे दुश्मनों से बचाओ, मुझे शक्ति दो, बुद्धि दो, साहस दो, और मुझे वो बनाओ जो मुझे बनना है। ओम नमः शिवाय। चौथा काम, दान करो, आज ही, आज अभी, कुछ ना कुछ दान करो। किसी भूखे को खाना दो, किसी प्यासे को पानी दो, चिड़ियों को दाना डालो, कुत्ते को रोटी दो, गाय को रोटी दो, किसी गरीब को कुछ पैसे दो, कुछ भी, जो हो सके। बड़ा दान नहीं चाहिए, छोटा सा काफी है। एक रोटी, एक गिलास पानी, एक मुट्ठी अनाज, पर भाव से दो, प्रेम से दो, शिव को याद करते हुए दो। दान कर्मों का बोझ हल्का करता है, ग्रहों को शांत करता है, भाग्य के दरवाजे खोलता है, और शिव को प्रसन्न करता है। पांचवा काम, आंखें खोलो, दुश्मन पहचानो। आज से, अभी से, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो। कौन सच्चा है, कौन नकली, कौन तुम्हारा भला चाहता है, कौन बुरा। शिव तुम्हें संकेत देंगे। जब तुम उस इंसान के पास होगे जो तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम्हें अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, पेट में गांठ पड़ेगी, मन ठीक नहीं लगेगा। यह शिव की चेतावनी होगी। ध्यान दो, सुनो, और दूरी बनाओ। चुपचाप, अपनी निजी बातें सबको मत बताओ, अपने प्लान सबको मत बताओ, अपने पैसों की बात सबसे मत करो। चुप रहो और करते रहो। छठा काम, महामृत्युंजय मंत्र बोलो। यह सबसे शक्तिशाली मंत्र है, शिव का, मृत्यु को जीतने वाला, हर खतरे को दूर करने वाला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुरुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् नान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। रोज कम से कम 11 बार बोलो, सुबह या शाम या दोनों समय। ये मंत्र तुम्हें हर खतरे से बचाएगा, हर बीमारी से, हर दुर्घटना से, हर बुरी शक्ति से। संकेत जो बताएंगे कि शिव ने सुन लिया। अब जानो कि शिव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली।
तुम्हारा जाप स्वीकार कर लिया। इसके क्या संकेत होंगे? पहला संकेत, जाप करते समय या ये सुनते समय अचानक रोंगटे खड़े हो जाएं, पूरे शरीर में सिहरन। ये शिव की ऊर्जा है, शिव ने छुआ है तुम्हें। दूसरा संकेत, अचानक आंखों में आंसू आ जाए, बिना दुख के, बिना दर्द के, बस आंसू। ये सबसे पवित्र संकेत है, शिव ने गले लगा लिया, तुम्हारी आत्मा शिव से मिल गई। तीसरा संकेत, सपनों में शिव दिखे या शिव से जुड़ी कोई चीज, पहाड़, बर्फ, सांप, त्रिशूल, नीला रंग, डमरू, शिवलिंग, ये शिव का दर्शन है। चौथा संकेत, अचानक एक गहरी शांति मिले, बिना कारण, सारी चिंता गायब, सारा डर गायब, बस शांति, वो शिव का आशीर्वाद है। पांचवा संकेत, बार बार 3 दिखे, 3 बजे, 33, 3, 303, 3 बार कोई चीज हो, शिव बोल रहे हैं, 3 शिव से जुड़ा है। छठा संकेत, अचानक कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दे या भजन सुनाई दे या शंख की आवाज, बिना किसी स्रोत के, ये शिव का संगीत है, शिव मना रहे हैं तुम्हारे आने की खुशी। चेतावनियां, आज से ही पालन करो। पहली, आज जो किया वो किसी को मत बताओ। जाप, प्रार्थना, शुद्धि, सब अपने और शिव के बीच, चुपचाप, गुप्त, क्योंकि जब तुम बताओगे तो दुश्मनों को पता चलेगा और वो रणनीति बदल गए। दूसरी, आज रात जल्दी सो जाओ, रात 10 से पहले, और सोने से पहले 11 बार ओम नमः शिवाय बोलो। फोन पर नकारात्मक चीजें मत देखो, बुरी खबरें मत पढ़ो, डरावनी चीजें मत देखो, शिव भजन सुनो और सो जाओ। तीसरी, आज से नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा निराश रहते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, इनसे दूर रहो। इनकी ऊर्जा जहरीली है, तुम्हारे कवच को कमजोर करती है। चौथी, क्रोध पर काबू रखो, कोई भड़काए तो शांत रहो, मन में ओम नमः शिवाय बोलो 11 बार, गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन तुम्हें भड़काएंगे ताकि तुम गलती करो, मत करो। पांचवी, शरीर का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, पानी पियो, व्यायाम करो, कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, शिव ने शरीर दिया है, ये मंदिर है, इसकी सेवा करो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा? अब सबसे सुंदर बात, सबसे खुशी की बात, अगर तुमने आज सुना, आज माना, आज किया, तो सुनो क्या होगा। पहला, अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो सब बदल देगी। एक अच्छी घटना, ऐसी जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, और तुम चौंक जाओगे, खुशी से, हैरानी से। दूसरा, अगले 21 दिनों में तुम्हारे दुश्मन उजागर होंगे, एक एक करके तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन नकली, शिव दिखाएंगे बहुत स्पष्ट रूप से। तीसरा, अगले 40 दिनों में तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, पैसे की तंगी कम होगी, नए रास्ते खुलेंगे, पुराने अटके हुए काम बनने लगेंगे। चौथा, अगले 90 दिनों में तुम एक नए इंसान होगे, ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा शांत, ज्यादा खुश, और लोग पूछेंगे कि तुम्हें क्या हो गया, इतना बदलाव कैसे आया, और तुम मुस्कुराओगे और मन में बोलोगे, शिव, मेरे शिव, उन्होंने बदला। पांचवा, तुम्हारे भीतर एक शक्ति जागेगी, ऐसी शक्ति जो अभी सोई हुई है, और जब वो जागेगी तो तुम वो कर पाओगे जो पहले असंभव लगता था, वो बन पाओगे जो पहले सपना लगता था। जगा रहे हैं, धीरे धीरे, कदम दर कदम। शिव का आखिरी संदेश, शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुझे आज बुलाया क्योंकि कल देर हो जाती। मैं जानता हूं तू थका है, टूटा है, अकेला है, मैं जानता हूं रातों को रोता है, दिन में मुस्कुराता है, सबके सामने मजबूत बनता है, पर अंदर से बिखरा हुआ है। मैंने सब देखा है, हर आंसू, हर दर्द, हर रात, हर सुबह। मैं वहां था हमेशा, तेरे बगल में, पर तू देख नहीं पाया। आज तूने सुना, आज तूने माना, आज तू आया, और मैं खुश हूं, बहुत खुश। अब सुन, अब बहुत हो गया, अब और दुख नहीं, अब और आंसू नहीं, अब और अकेलापन नहीं। मैं आ गया हूं पूरी तरह, और जब मैं आता हूं ना, तो सब बदल जाता है, सब, पूरी दुनिया बदल जाती है। बस एक काम कर,
मुझ पर भरोसा रख, बस इतना, और बाकी मैं संभाल लूंगा। सब कुछ, हर चीज। तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। ओम नमः शिवाय। अभी, इसी पल, आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो, और 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। 2 कमेंट में लिखो, आ गया शिव, मैं आ गया, या ओम नमः शिवाय, या हर हर महादेव। ये तुम्हारी स्वीकृति होगी। शिव को पता चलेगा कि तुमने सुना। आज देर नहीं की। 3, ये वीडियो सेव करो, कल फिर देखो, परसों फिर देखो, जब भी मन उदास हो, जब भी डर लगे, जब भी अकेला लगे, सुनो, हर बार नई ऊर्जा मिलेगी। 4, जिन्हें प्यार करते हो उन तक पहुंचाओ, शायद शिव उन्हें भी बुला रहे हों, शायद उनके लिए भी देर होने वाली हो, उन्हें भी बचा लो। आज 5, आज से, अभी से रोज ओम नमः शिवाय बोलो, कम से कम एक बार, बस एक बार, सुबह या रात, कभी भी। यही सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सुन लिया, आज देर नहीं हुई। शिव खुश है, बहुत खुश। अब जाओ, जियो, खुलकर, बेखौफ, क्योंकि शिव तुम्हारे साथ है, हमेशा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। बम बम भोले।